हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का पीसीएम लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है मोलल उन्नयन स्थिरांक। दोस्तों, इसे क्वथन मापी भी कहते हैं, तो आप याद रखेंगे, काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये टॉपिक बिल्कुल कवर करके देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं वीर प्रजापति स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का पीसीएम लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका यूज कहां कहां करने वाले हैं, किस फॉर्मूले में आपको, किस न्यूमेरिकल में आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको डेफिनेशन को समझना होगा। तो डेफिनेशन में आपको समझाता हूँ। 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलेय का 1 किलोग्राम विलायक होगा और उसमें किसी भी विलेय, कोई भी विलेय हो सकता है, उस विलेय का जो है 1 मोल घोलने पर, 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलेय का 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, और दोस्तों एक अवनमन होता है। अवनमन का मतलब होता है लॉस होता है, यानी कि घटना, और उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि यानी बढ़ना। तो आप ये याद रखेंगे। तो हमने क्या कहा? 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलेय का 1 मोल घोलने पर विलायक में क्वथनांक में जितनी जो वृद्धि होगी ना, उसे हम क्या कहेंगे? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहेंगे। इसे हम केबी से शो करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं। आपके पास कोई 1 किलोग्राम विलायक होगा। विलायक क्या हो सकता है? जल हो सकता है। मान लीजिए आपके पास 1 किलोग्राम H2O है और उसमें आपने किसी भी विलेय, कोई भी विलेय हो सकता है, मान लीजिए आपके पास चीनी है, कुछ भी है, तो उसका जो है 1 मोल आपको घोलना है। 1 मोल घोलना है और फिर उसके बाद जो है विलायक के क्वथनांक में जितनी ज्यादा वृद्धि होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहेंगे। काफी आसान डेफिनेशन है, बस आपको थोड़ा सा सेंस लगाने की जरूरत है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट है मात्रक, क्योंकि मात्रक ज्यादातर एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। तो इसका मात्रक जो होता है वो होता है केल्विन। के फॉर केल्विन है यहाँ पर। केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, या फिर आप इसे केल्विन किलोग्राम प्रति मोल भी कह सकते हो। केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, या फिर आप कह सकते हो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ओके, तो इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम इसके फॉर्मूले की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। काफी न्यूमेरिकल्स में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ने वाला है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने इसे एम लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि मोलल की बात हो रही है, तो हमने इसे स्मॉल एम लिखा है, कैपिटल एम नहीं है ये, आप याद रखेंगे। तो स्मॉल एम बराबर 1000 KW अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। दोस्तों, जहां पर सबसे पहले आपने फार्मूले को समझ ही लिया होगा। अब कहां पर क्या है लिखा हुआ वो आपको मैंने यहाँ पर लिखकर बताया है। वेयर स्मॉल एम क्या है? विलेय का अणुभार है। विलेय का अणुभार को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित कर रहे हैं। एंड के या फिर के बी, कई जगह पर आपको किताबों में और कई जगह पर अलग अलग आपको देखने को मिलने वाला है। तो के होता है या फिर के बी, बात एक ही है। तो इसे हम क्या कहते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। एंड इसके बाद हमारा स्मॉल डब्ल्यू है। स्मॉल डब्ल्यू को हम विलेय का भार कहेंगे, विलेय का भार। ओके, विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू है, ये आप याद रखेंगे। स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार। और डेल्टा टी क्या होता है? डेल्टा टी हमारा क्वथनांक में उन्नयन होता है। तो इतना ही आपको समझना है। ये टॉपिक आपका यहीं पर क्लियर होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहनी है वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।